चलिए हम लोग जोड़ेंगे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, जो हम लोग तीसरा से क्या, दोनों को तीसरा से क्या आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं। 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर है, सो 5 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ चलिए लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है। जो बड़ा रहता है उसका मुंह इधर खुला रहता है। इसी प्रकार से चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 सेंटीमीटर आप लेते हैं और 5 सेंटीमीटर लेते हैं, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। अब चलिए 3 और 5 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन कितना है, 3 और 5 के लिए तो 4 बचा है, 4 का लोग यहाँ पे लिख दिए 4 सेंटीमीटर। अरे 3 और 4 भी लिए, 3 और 5 लिए, अब क्या नहीं लिए, 4 और 5 नहीं लिए। अब से 4 और 5 लेंगे, 3 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा। तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 5 और 4 कितना होता है, 9। तो लिखेंगे 9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन, और क्या बचा हुआ है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को देखिए त्रिभुज बनना संभव है। तो देखिए त्रिभुज बनना तो संभव है, क्या है, क्योंकि 5 4 3 एक सब एक दूसरे से क्या है, इधर बड़ा है छोटा है, इधर सब क्या बड़ा है। तो यहाँ पे बनना तो संभव है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं एक लाइन में यहाँ पे, अतः अतः त्रिभुज बनाना, अतः त्रिभुज बनाना संभव है, संभव है। हम लोग का फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं दूसरा नंबर को। चलिए देखिए दूसरा में क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले उसी तरह से हम सोल्व करेंगे जैसे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए, जस्ट उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, हल लिख लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। चलिए इसी प्रकार से हम कुछ स्टेप सोल्व करते हैं। चलिए 3 और 3 को जोड़ेंगे, इससे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो चलिए 3 और 3 कितना होता है, 6। तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर है, सो 4 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है। तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अब 3 3 के लिए लिए, अब 3 और किसको लेंगे, 4 को लेंगे। तो लिखेंगे चलिए 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। 3 और 4 कितना होता है, 7 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर लेते हैं। 3 और 4 है, सो किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो इसका मुंह इधर खुला रहेगा, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिए। अब बताइए यहाँ 2 ही बन रहा है, तो मान लीजिए तीसरा लोग बनना संभव है, 3 3 लेकिन संभव है, फिर कहीं 3 3 तो लोग बना चुके हैं, तो बनाना संभव है नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे, तो हम लोग एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः अतः त्रिभुज बनाना बनाना संभव है। यही मेरा क्या है, फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं तीसरा नंबर को। देखिए तीसरा में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। तो है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए है, तो देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 ही हो रहा है, या फिर 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को त्रिभुज बनाना संभव है।
तो एक ही बनेगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 7 और 4 लेंगे तो 7 3 10 11 हो जाता है। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग को त्रिभुज बनाना संभव है? संभव तो नहीं है, क्योंकि इधर छोटा होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, तभी तो हम लोग त्रिभुज बनाना संभव है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में, अतः त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अच्छा, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चौथा नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग को चौथा नंबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। अब चलिए 5 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 5 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 सेंटीमीटर ग्रेटर देन, यहाँ कितना दिया हुआ 8, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब चलिए 5 और 7 को जोड़ लिए, अब चलिए जोड़ते हैं 5 और 8 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 8 5 कितना होता है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। 5 और 8 को जोड़े, क्या क्या बच गया 7, तो ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर लोग इधर लेती हैं। चलिए 5 7 भी जोड़ लिए, 5 8 भी जोड़ लिए, अब क्या कहने जोड़े 7 और 8। तो चलिए हम लोग 7 और 8 को भी जोड़ लेते हैं। लिखेंगे 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 8 2 10 और 5 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7 और 8 को जोड़े तो 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बताइए हम लोग त्रिभुज बनाना संभव है? त्रिभुज बनाना तो संभव बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग एक लाइन में, लिखेंगे अतः त्रिभुज बनाना संभव है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 5वां में क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हल। लेकिन त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं। 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 से मेरा क्या होगा बड़ा होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 2 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 1 से क्या है 1 सेंटीमीटर से बड़ा है। फिर 2 2 को जोड़ लिए, अब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 2 और 1 कितना होता है 3 सेंटीमीटर, 2 और 1 जो हो गया वो 2 से क्या है बड़ा है, तो 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 2 को जोड़ सकते हैं नहीं, क्योंकि एक बार हम लोग जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक लाइन में, लिखेंगे अतः त्रिभुज बनाना संभव है। अच्छा नेक्स्ट लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। चलिए इसको हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर।
4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 4 3 7 सेंटीमीटर, और वो 1 सेंटीमीटर से क्या है, बड़ा है, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 और 3 को जोड़ लिए, 4 और 1 को जोड़ते हैं, लेकिन 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 4 और 1 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, 4 और 1 को हुआ 3 से क्या है, 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। अब देखिए 4 और 3 को जोड़ें, 4 और 1 को जोड़ेंगे, और 3 और 1 को जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, 3 और 1 कितना होता है, 4 सेंटीमीटर, 3 और 1 हो गया 4 से क्या है, 4 सेंटीमीटर से बराबर है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे बराबर जब आता है तो त्रिभुज बनाना संभव होता है, नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः अतः त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है दूसरा नंबर में, निम्न में कौन सत्य है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कौन सत्य है कौन सत्य नहीं है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में। तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। तो देखिए क्या बोला है, पी क्यू प्लस पी आर, क्यू आर से क्या है, बड़ा है, बड़ा तो नहीं है। जब इधर से मुंह खुला रहेगा तो सोचिए सत्य है, इधर से मुंह खुला रहेगा तो समझ जाइए असत्य है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब इधर से मुंह खुला है तो असत्य है, तो हम लोग लिख देंगे आंसर असत्य है। तो इससे क्या है, छोटा है। तो देखिए आगे क्या बोला, क्यू आर से पी आर क्या है, छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इधर जब मुंह खुला रहता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सही है, सही दिया। नेक्स्ट क्या है, पी आर क्यू आर से पी क्यू क्या है, बड़ा, बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, छोटा है। जब इधर से मुंह खुला खुला है तो समझ जाइए असत्य है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चौथा में पी आर है, सो क्यू आर से पी क्यू क्या है, छोटा है, हाँ छोटा तो है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सत्य। नेक्स्ट क्या बोला है, पी है सो क्यू से पी क्यू, और पी आर क्यू आर से क्या है, छोटा है, छोटा तो है, देखिए इसका लंबाई है, इसका लंबाई छोटा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, सत्य। आगे क्या बोला छठा में, पी क्यू है सो क्यू आर से पी आर क्या है, बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, असत्य। जब समझ जाइए इधर से मुंह खुला है तो समझ जाइए सत्य, जब इधर से मुंह खुला है तो समझ जाइए असत्य। सिंपल समझने का। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट हम लोग को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक क्या है, बिंदु पी है, बी सी पर एक भुजा क्या है, बिंदु पी है, सत्यापित कीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन टू ए पी है कि नहीं है। चलिए उसको लोग एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज का नाम क्या क्या दिया, ए बी सी, ए बी सी कर दिए, और बी सी पर एक क्या है, एक बिंदु पी है, तो यहाँ से हम लोग एक ऐसे खींच दिए, इसका नाम क्या है, पी है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। चलिए हल लिख दिए। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी, देखिए हम लोग समीकरण जैसा बनाएंगे, पहले ए बी प्लस बी पी ग्रेटर देन ए पी, समीकरण 1 हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाओं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा
तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो लिखेंगे अब ए बी प्लस बी पी ग्रेटर देन ए पी है। ए पी मेरा क्या है? समीकरण 1 है। समीकरण 1 निकालेंगे, इसलिए समीकरण 2 निकालेंगे। तो हम लोग ए बी पी से कर लिए, अब हम लोग करेंगे ए सी पी को। ए बी पी कर लिए, अब ए पी सी लिखिए चाहे ए सी पी लिखिए, बात हम लोग क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए सी पी में, हम लोग समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज, तो लिखेंगे ए सी प्लस सी पी ग्रेटर देन ए पी। ये मेरा समीकरण 2 निकल गया। अब चलिए दोनों समीकरण निकल गया, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे। चलिए हम लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं हम लोग, अतः समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, अभी दोनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। पहला समीकरण कितना है? ए बी, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी पी और यहाँ कितना है? प्लस ए सी प्लस सी पी उसके बाद ग्रेटर देन दोनों हैं, तो ग्रेटर देन दे देंगे ए पी प्लस ए पी। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। ए बी है तो ए बी को ए बी लिखेंगे ए बी प्लस बी पी सब अलग है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं बी पी प्लस सी पी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। उसके बाद ए सी भी है तो लिखेंगे यहाँ पे ए सी। अब दो को मिलके दो ए पी है तो ग्रेटर देन देंगे दो ए पी लिखेंगे। अब चलिए इसको प्रूव करते हैं। ए बी का क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा प्लस ए बी प्लस, अभी दोनों को पी पी सेम मिल रहा है तो बी सी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? ए बी बी सी, क्या पी पी तो मिल रहा है तो बी और सी नहीं मिल रहा है, तो चलिए मैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AP। देखिए हम लोग को प्रूव हो गया, हम लोग सत्यापित कर दिए, आ गया हम लोग को, प्रूव हो गया। हम लोग यही मेरा क्या है? फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे को चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज बनाने को बोला है, उसका नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ग्रेटर स्मॉलेस्ट देन 2AC प्लस बी डी है कि नहीं है? इसको भी सत्यापित करके हम लोग को दिखाने बोला है। तो चलिए हम लोग सत्यापित करने इसको भी बोला है, तो हम लोग सिंपल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। चलिए हल लिख लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी डी एक क्या है? एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज है। चलिए हम लोग एक हम लोग चतुर्भुज बनाते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी। डी दे दिए। यहाँ से हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर दीजिए और इसका नाम क्या दे देंगे? ओ दे देते हैं। अब चलिए इसको समीकरण सेम उसी तरह जैसे हम लोग सेम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सेम उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। चलिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए से ए सी तथा बी से
बी डी को क्या किया गया है, बी डी को मिलाया गया है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए अब लिखेंगे दिया हुआ है हम लोग को दिया हुआ क्या है, चलिए लिख देते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी एफ ग्रेटेड स्मॉलेट देन 2 को ब्रैकेट के अंदर में, सॉरी 2 को ब्रैकेट के अंदर नहीं है, 2 है ए सी प्लस बी डी को ब्रैकेट के अंदर में लिखा हुआ है, तो लिख दिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले त्रिभुज किसको ले लें, ओ ए बी को लेते हैं, चाहे ए ओ बी को भी ले सकते हैं। चलिए ए ओ बी को लेते हैं, तो लिखेंगे चाहे ओ ए बी को लेते हैं, लेकिन त्रिभुज ओ ए बी में, ए ओ बी में, तो ओ ए लिखेंगे ओ ए प्लस ओ बी ग्रेटर देन क्या होगा, ए बी। ये हम लोग समीकरण 1 निकल गया। अब समीकरण 1 निकल गया, इसको हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। इसको ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग 1 तो समीकरण निकाल लिए, अब समीकरण 2 को लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं त्रिभुज ओ बी सी को करते हैं, लेकिन त्रिभुज ओ बी सी में कोमा, तो लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी सी। इस समीकरण हम लोग को 2 निकल गया। अब चलिए समीकरण 3 निकालते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ सी डी को, लेकिन ओ सी डी में लिखेंगे ओ सी प्लस ओ डी ग्रेटर देन सी डी हो जाएगा, सी डी। ये समीकरण हम लोगों को क्या निकल गया, समीकरण 3 निकल गया। अब समीकरण 4 निकालेंगे, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ओ सी डी निकालेंगे, अब ओ डी बी निकालेंगे, चाहे ओ ए डी निकालेंगे, तो त्रिभुज ओ ए डी में, तो लिखेंगे ओ डी प्लस ओ ए ग्रेटर देन डी ए। ये समीकरण 4 हम लोग को निकल गया। अब चलिए जो भी समीकरण निकल गया उसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 कोमा 2 कोमा 3 और 4 को जोड़ने पर तो चलिए अब तीनों को जोड़ते हैं, चारों को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में देखिए ओ ए और ओ बी और ओ ए यहाँ मैच कर रहा है, तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं 2 ओ ए प्लस ओ बी इसके बाद ओ के साथ क्या मैच कर रहा है, ओ बी यहाँ भी मैच कर रहा है, प्लस ओ बी तो एक बार लिख दिए, एक बार कितना बार लिखें, 2 बार ओ बी है। देखिए ओ ए एक बार यहाँ है, ओ ए यहाँ पे भी है, एक बार हो गया, ओ बी यहाँ है, ओ बी और कहाँ है, यहाँ भी है, तो ओ बी लिख दिए, ओ बी हो गया। अब ओ सी बचा, ओ सी यहाँ है और ओ सी यहाँ भी है, तो लिखेंगे ओ सी
प्लस ओ सी हो गया। अब क्या ओ सी भी हो गया, ओ डी नहीं हुआ तो ओ डी को ब्रैकेट के अंदर में क्या करेंगे, इसको घेर के लिख दिए। अब जो बच गया उसको इधर लिखते हैं, लिखेंगे ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 2 का 2 लिखेंगे, 2 लिख दिए। तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ओ ए का ओ ए लिख दिए प्लस प्लस ओ सी का ओ सी लिख देंगे एक तरफ, ओ सी प्लस ओ बी का फिर लिख देंगे ओ बी प्लस ओ डी का ओ डी लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट के अंदर घेर दिए। अब चलिए इसको सेम उतार देते हैं, ग्रेटर देन देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। 2 का 2 लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ए हमें ए देखिए ओ तो मैच कर जा रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओ सब मैच कर रहा है। क्या क्या नहीं मैच कर रहा है, ए और सी और बी और डी नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं ए सी प्लस बी डी, इसको ब्रैकेट के अंदर घेर दिए। अच्छा चलिए फिर से इसको ग्रेटर देन देते हैं, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। अब चलिए इसको प्रूव करेंगे 2 को, 2 ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए बी का ए बी और सी डी, एक मिनट, ए सी हम लोग मैच कर रहा है नहीं, तो क्या करेंगे ए बी लिखते हैं पहले, लिखेंगे ए बी प्लस फिर लिखेंगे बी सी, ए बी प्लस बी सी, लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब इसको ग्रेटर देन इधर से दे देते हैं, ग्रेटर देन 2 ब्रैकेट के अंदर ए सी प्लस बी डी। अब देखिए हम लोग को प्रूफ हो गया, देखिए तो हम लोग आ गया, हम लोग जो इधर था हम लोग इसको इधर कर दिए, प्रूफ हम लोग को हो गया, प्रूफ हो गया, हम लोग को पता चल गया, हम लोग फाइनली आंसर सत्यापित हो गया। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।